जय सिया राम साथियों। अपनी भगवान की कथा भगवान श्री राम जनकपुर में प्रभु विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए थे। वहां तक की कथा हो गई थी। आगे की कथा सुनिए। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। सखियां बात कर रही हैं। संबंध यहाँ हो जाने से, संबंध यहाँ हो जाने से, यह यहाँ आएंगे कभी कभी। जब रिश्ता हो जाएगा तो कभी ना कभी तो ये दर्शन देने आएंगे। फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य, फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य। हम दरस पाएंगे कभी कभी, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव की नारी नभा कर माथ। इधर झुंड बालकों के, कि इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। जब प्रभु नगर भ्रमण में आए थे तो सखियां सब निहार रही थी। तो जो बच्चे थे वो भगवान के साथ लग गए, साथ में चल रहे हैं। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा, बाजार रास्ता चौराहा, प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय, शिक्षा विद्यालय शिल्पालय, शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन, प्रत्येक भाग में अनुशासन, संगठन और जीवन देखा। जनक जी की कैसी पुरी है, किस प्रकार के शस्त्रालय हैं, किस प्रकार के शिक्षालय हैं, स्कूल विद्यालय हैं, किस प्रकार से उनका राजभवन है। और राजभवन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो कितने अनुशासन में है, ये सब भगवान श्री राम फिर के देख रहे हैं। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे, लक्ष्मण को समझाते थे। अब जो बालक भगवान के साथ चल रहे थे वो प्रभु को दिखा रहे हैं कि प्रभु यहाँ ये मंडप बना है, यहाँ पे यज्ञशाला है, यहीं पे सीता जी का स्वयंवर होना है, सब समझा रहे हैं। और भगवान उनकी समझ के फिर लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, इतने मगन हो गए प्रभु घूमते हुए कि शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। कि करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम, कि लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं, कि साथ छोड़ते थे, साथ छोड़ते थे नहीं, प्रेमी बालक वृंद लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध, दे दे कर सौगंध। जो भगवान के साथ बालक साथ में घूम रहे थे वो बालक लौट नहीं रहे। वो कह रहे प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। प्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारी माता जी याद कर रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी याद कर रहे होंगे, और शाम हो चली है, आप लोग लौट जाएं।
जब नहीं लौटते देखा बालकों को, तो भगवान अपनी सौगंध रखाने लगे। बोले अब तो लौट जाओ, समय ज्यादा हो रहा है। तो सब बालक लौट गए। गुरु समीप पहुंचे जभी, कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। अच्छा, जो नगर में जो कुछ देखा वो सब गुरुजी को बताए बड़े विस्तार से कि गुरुजी नगर बड़ा सुंदर है और बड़े सुंदर वहां के वासी हैं, बड़ा अनुशासन है राज्य में। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई, जब रात पहर भर बीत गई, तो गुरु ने उठकर शयन किया। जब पहर का मतलब है 3 घंटे आज के समय के हिसाब से। जब 3 घंटे बीत गए तो गुरुजी अपना शयन करने लगे। उस समय दबाने लगे पांव, दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। प्रभु अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब गुरुजी शयन करते हैं तो फिर गुरुजी की सेवा भी करते हैं। अब रामचंद्र के चरणों को, अब लक्ष्मण जी की सुनो। अब रामचंद्र के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया। अब प्रभु अभी गुरुजी के राम जी ने, जो गुरुजी थे उनके राम जी ने पैर दबाए, और जब राम जी सोने लगे तो अब लखन जी प्रभु की सेवा कर रहे हैं कि अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर, प्रभु चरण हृदय में धारण कर, पौड़े सबसे पीछे यह। लखन जी सबसे बाद में सोते हैं, क्योंकि भैया की सेवा करेंगे, गुरुजी की सेवा करेंगे, सबसे बाद में सो रहे हैं। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे ही पहले है। देखो, सबसे बाद में सोए और सबसे पहले जगे। अरुण शिखा, पहले मुर्गा बोलते थे, उनको अरुण शिखा कहा जाता है। अब समय बदल गया, अब नहीं देते कोई ध्यान। आज घड़ी का दौर है, डिजिटल दौर है, तो अब आधुनिकता अलग तरीके से पेश है। उस समय इसी प्रकार से लोग जागते थे कि मुर्गा बोलेगा तब हम जागेंगे। और मुर्गा बड़े समय से बोलता था, ब्रह्म मुहूर्त में। आज नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल भी रहे हैं तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे की कथा है कि प्रभु चरण हृदय में धारण कर, पौड़े सबसे ही पीछे ये। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे ही पहले यह। श्री गुरु के जगने से पहले, श्री गुरु के जगने से पहले, श्री कौशल्यानंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गाधी सुमन जागे। देखो, ये होता है शिष्यों का कि शिष्य पहले, सबसे बाद में सो रहे हैं और लेकिन सबसे पहले जाग रहे हैं। और गुरुजी जब तक गुरुजी जाग रहे हैं तब तक तो शिष्य अपनी नित्य क्रिया करके अपना आ गए। इतने पहले जागते हैं, इतना अनुशासन है। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गाधी सुमन जागे। गाधी सुमन मतलब जो विश्वामित्र जी के जो पिताजी हैं उनका नाम गाधी था, इसीलिए इनको गाधी सुमन कहा गया।
दुनिया के शिष्य गणों देखो, दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है, यह गुरु आश्रम के सेवा व्रत का, गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह, कैसा प्रिय उदाहरण है। जो जगतपति हैं, नरलीला कर रहे हैं, वो कितने अनुशासन में हैं, सारी दुनिया को उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम शिष्य बनते हैं तो किस प्रकार से सेवा भाव कर किया जाता है अपने गुरुजनों के साथ। ऐसे प्रभु श्री राम जी की लीला है और ऐसे ही मंगल लीलाएं हम लोग गुणानुवाद करते रहेंगे। और इन लीलाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय सिया राम साथी।